दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। और आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां बच्चे ना ठीक से चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, जहां आंखों की रोशनी धीरे-धीरे चली जाती है और एक गांव की पीढ़ियां रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही हैं। इस गांव का नाम है सेरहाना डोस पिंड्स, ब्राजील का एक छोटा सा इलाका जहां मुश्किल से 5,000 लोग रहते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको कई बच्चे व्हील चेयर पर दिख जाएंगे और हर घर में एक ही कहानी है कि हमारे बच्चे ठीक से चल नहीं पाते हैं। लोगों ने इसे कभी अभिशाप कहा, कभी काला जादू, तो कभी भगवान का कोप, पर सच्चाई कहीं और थी। और वो सच सामने लाई एक महिला बायोलॉजिस्ट, सिल्वाना सेंटोस। करीब 20 साल पहले सिल्वाना के एक पड़ोसी ने उन्हें बताया था कि एक गांव है जहां के बच्चों की आंखें अजीब तरह से हिलती हैं। कुछ समय बाद उनके हाथ पैर में ताकत कम हो जाती है और फिर चलना फिरना नामुमकिन हो जाता है। सिल्वाना को यह कहानी बहुत अजीब लगी। वो एक छुट्टी के दौरान सिरहना गांव पहुंची। जब उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। यहाँ ज्यादातर शादियां चचेरे और ममेरे भाई बहनों में होती हैं। गांव इतना दूर दराज है कि बाहरी लोगों से शादी करने की परंपरा कभी बनी ही नहीं। सभी आपस में रिश्तेदार, इनब्रीडिंग यानी करीबी रिश्तेदार के बीच शादियां, यही इस बीमारी की जड़ थी। सिल्वाना ने गांव के लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए, फैमिली ट्री बनाए, हर मरीज की बचपन से लेकर अब तक की हालत को डॉक्यूमेंट किया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि बीमारी किसी संक्रमण या वायरस की वजह से नहीं, बल्कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक ऐसी बीमारी जो माँ बाप के जीन से बच्चों में आती है। अब बात करते हैं कि जेनेटिक बीमारी क्या होती है। तो हमारे शरीर में छोटे छोटे जीन होते हैं। ये जीन तय करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, हमारी आंखें कैसी दिखेंगी, बालों का रंग, ताकत, दिमाग, सब कुछ। लेकिन अगर जीन में खराबी हो और वो दोनों माता पिता से एक ही खराब जीन बच्चे को मिले तो बच्चा किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। सिरना गांव में यही हुआ था। सिल्वाना ने इस बीमारी को नाम दिया स्पोन सिंड्रोम, यानी कि स्पास्टिक पैराप्लेजिया, ऑप्टिक एट्रोफी एंड न्यूरोपैथी। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। एसपी, स्पास्टिक पैराप्लेजिया मतलब पैरों में अकड़न, कमजोरी और धीरे धीरे चलने फिरने में परेशानी। ओए, ऑप्टिक एट्रोफी मतलब आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होना फिर खत्म हो जाना। एंड न्यूरोपैथी मतलब नसों की कमजोरी, हाथ पैर सुन पड़ना और शरीर का कंट्रोल कम हो जाना। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। पहले बच्चा चलने में लड़खड़ाता है, फिर आंखें कमजोर होती हैं, फिर हाथ पैर सुन और आखिर में बोलने की ताकत भी चली जाती है। इस गांव की कहानी हमें स्पेन के हेब्सबर्ग राजवंश की याद दिलाती है। 18वीं सदी में यूरोप में सबसे शक्तिशाली राजाओं में एक, लेकिन एक गलती से वो राजवंश खत्म हो गया। उनके यहाँ भी इनब्रीडिंग आम थी, जैसे भाई बहन, चाचा भतीजी, चचेरे भाई बहनों की शादियां। क्यों? ताकि राजवंश शुद्ध बना रहे। लेकिन इसका परिणाम था राजा चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स का जबड़ा इतना बड़ा था कि उसे खाना और बोलना मुश्किल होता था। शरीर कमजोर, खून बहने पर रुकता नहीं था, कोई संतान नहीं होती थी और हेब्सबर्ग राजवंश वहीं से खत्म हो गया। अब समझते हैं कि इन ब्रीडिंग से बीमारियां कैसे होती हैं। हमारे हर गुण के लिए जीन की 2 कॉपियां होती हैं, एक माँ से और एक बाप से। एक जीन होता है डोमिनेंट यानी हावी और दूसरा रेसेसिव यानी कमजोर। अगर किसी बीमारी का रेसेसिव जीन माँ और बाप दोनों में है तो उनके बच्चों को वो बीमारी हो सकती है। अब जब चचेरे भाई बहन शादी करते हैं तो उनके जीन बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए खराब जीन भी दोनों से एक ही तरह का बच्चे को मिलने की संभावना ज्यादा होती है, यानी बीमारी होने का जोखिम कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि बीमारी मैक्सिमो मियानो नाम के किसी पूर्वज से आई है, जिसके कई महिलाओं से संबंध थे। लेकिन सिल्वाना की रिसर्च ने साबित किया कि ये जीन करीब 500 साल पुराना है और ये स्पेन के पुर्तगाल से आया है, बिल्कुल उसी जगह से जहां हैब्सबर्ग राजवंश था। इतिहास खुद को दोहराता है और इस बार एक गांव की शक्ल में। अब जब बीमारी की असली वजह सामने आई तो सरकार की मदद से गांव में व्हीलचेयर, मेडिकल सहायता और जागरूकता अभियान शुरू किए गए। लोग अब खुद कहते हैं कि हमें स्पोन है, हम लाचार नहीं है। शादी के फैसले सोच समझ कर लिए जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। गांव के लोग अब डर के साए में नहीं बल्कि जागरूकता के साथ जी रहे हैं। चलते चलते आपको बता दें कि 2010 में दुनिया में 10% शादियां करीबी रिश्तेदारों में होती थी। पाकिस्तान, यूएई जैसे देश में ये दर 30% से ज्यादा है। ब्राजील में 1 से 4% है। अमेरिका और रूस में 1% से भी कम है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस तरह की शादियों पर रोक होनी चाहिए? क्या सरकार को और सख्ती दिखानी चाहिए या क्या शिक्षा और जागरूकता से ही बदलाव संभव है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।